हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ। आज स्टैट का हम सेक्शनल टेस्ट लेके आ गए हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में, तो उसके लिए हमने जो है आज सेक्शनल टेस्ट लाया है। इससे पहले 2 सेक्शनल टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शनल टेस्ट डाला था और दूसरा आपका जो था वो डाला हुआ है हमने इकोनॉमिक्स के साथ साथ साइंस का सेक्शनल टेस्ट आ चुका है। इकोनॉमिक्स के सेक्शन में हमारा जो था लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा वो गलत हो गया था। मैंने कमेंट सेक्शन में उसको जो है इम्प्रूव कर दिया है। तो वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो वहाँ पे आप जो है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो आज हम स्टैट के 10 क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स जो हैं स्टैट के पेपर में आते हैं, और उस हिसाब से आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने मार्क्स आपके जो हैं स्टैट के पेपर में आए। तो इस तरह से आपका मैं जो है पूरे आपको एक मॉक टेस्ट जो है मिल जाएंगे। बाकी अगर आप जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी ऐप पे आपको फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। आप ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे जाके जेके पीएसआई का एक फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है और वीएलडब्ल्यू का भी एक फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है। तो उन मॉक टेस्ट का बेनिफिट जो है ज़रूर उठाएँ। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें जेके एसएसबी स्पेशल, और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हम जो हैं टेलीग्राम में भी एमसीक्यूज़ अपने डालते रहते हैं। तो उनका बेनिफिट उठाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं हम अपना जो आपका टेस्ट है। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आप जब बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्वेश्चनरी। तो क्वेश्चनरी के रिलेटेड कौन सी बात ट्रू नहीं है। क्वेश्चन शुड बी रिसर्च ओरिएंटेड। जी हाँ, क्वेश्चन जो है रिसर्च ओरिएंटेड ही होते हैं। क्वेश्चन शुड बी एम्बिग्विटी फ्री। तो किसी तरह की कन्फ्यूजन क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए क्वेश्चनरी में। सिंपल एंड फैमिलियर लैंग्वेज शुड बी यूज। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल और फैमिलियर लैंग्वेज ही उसमें यूज़ की जाती है। यूज़ डबल बैरल्ड क्वेश्चन, तो ये गलत है। हमें डबल बैरल्ड क्वेश्चन जो है यूज़ नहीं करने होते हैं। तो यही पार्ट इसका जो है रॉन्ग है। तो जिसने इसका सही आंसर दिया है, तो उसका राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, क्योंकि ये जो है गलत स्टेटमेंट है। तो जिसने सही आंसर दिया उसको 1 मार्क्स जो है अभी तक जो है मिल चुका है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चनरी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू। तो आपने बताने कि क्वेश्चनरी को किसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या मेल के थ्रू करते हैं, फैक्स के थ्रू करते हैं, ईमेल के थ्रू करते हैं, या ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। तो आप बताएं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन तीनों के थ्रू जो है क्वेश्चनरी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दोनों आई होप आपने क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। तो अभी तक 2 मार्क्स आपने जो है यहाँ पे ले लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा के बारे में आपने बताने कि क्या इसमें से सही नहीं है। तो सेकेंडरी डाटा एक रियल टाइम डाटा होता है, लेस कॉस्टली होता है, टाइम एफिशिएंट होता है, या कलेक्टेड बाय सक्सीडिंग रिसर्चर्स। तो आपने बताना है जी हाँ, कलेक्टेड बाय सक्सीडिंग रिसर्चर्स। तो सक्सीडिंग रिसर्चर ही इसको कलेक्ट करते हैं। टाइम एफिशिएंट भी होता है, टाइम को भी हमारा बचाता है। लेस कॉस्टली भी होता है, जी हाँ, कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती है इसमें। लेकिन रियल टाइम डाटा ये नहीं होता है, ये एक पास्ट डाटा होता है। ये बात याद रखेंगे आप, ये हमें पास्ट में कलेक्ट किया होता है। तो इसलिए रियल टाइम डाटा जो है एक प्राइमरी डाटा होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आएगा ये। तो आई होप आपने 3 में से 3 मार्क्स जो हैं अभी तक लिए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेबल। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या जो है गुड टेबल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो पहली बात कंपेरेबल होता है। दूसरी बात टाइटल कंपैटिबल विद हेडिंग, हेडिंग के हिसाब से कंपैटिबल होता है। आइडियल साइज इसका आइडियल होता है। एब्रीवेशन शुड बी यूज। तो इसमें एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो 4th ऑप्शन है ये गलत है। एब्रीवेशंस का इस्तेमाल गुड टेबल में नहीं किया जाता है। तो आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं। तो एब्रीवेशंस आर नॉट यूज इन द गुड टेबल। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है। तो आई होप आपने 4 के 4 क्वेश्चन अभी तक जो है सही आंसर मार्क कर लिए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इफ़ देयर आर नो ऑब्जर्वेशन रिपीटेड इन ए डाटा सेट। अगर डाटा सेट में कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रही, ध्यान से देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन कोई भी रिपीट नहीं हो रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा। इसको आपने बताना है कि इसको क्या कहा जाएगा। क्या नो मोड बोलते हैं, क्या मोड लेस बोलते हैं इसको, क्या बाई मॉडल बोलते हैं, या फिर ऑल मोड बोलते हैं। तो आप इसका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर जो है नो मोड नहीं है, मोड लेस भी नहीं है, बाई मॉडल भी नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा ऑल मोड। ऑल मोड इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिस ऑब्जर्वेशन में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, या कि जिस डाटा सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल मोड। ये बात आप याद रखेंगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ। तो ये हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का आपको पता होगा कि n+2 1/2 करके हम जो है मीडियन निकालते हैं। लेकिन अगर इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम तो 4 ये 8 हैं, तो ये इवन है। तो इवन में क्या करते हैं हम कि बीच वाली 2 को उठाते हैं। तो ये 3 हम छोड़ देंगे, ये 3 यहाँ से छोड़ देंगे, तो बीच वाली 2। लेकिन सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। लेकिन मज़े वाली बात है कि ये जो डाटा सेट है ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया है, तो इसलिए आपको जो है ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सीधा मिडल 2 टर्म को उठाओ, तो 30 + 35 दोनों को आपने उठाया और डिवाइड कर दिया 2 से, आपका जो है मीडियन निकल जाएगा। तो 30 + 35 = 65 और 65/2, तो ये आ जाता है 32.5 इज़ द राइट आंसर। तो 32.5 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो अभी तक मुझे लगता है आपने सारे के सारे मार्क्स जो हैं यहाँ पे ले लिए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 0। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी है जिसको फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 0 बोलते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। आपने फ्रिक्वेंसी कंटीजेंसी टेबल जो है अच्छे से देखा होगा। तो अगर आपने कंटीजेंसी टेबल जो है अच्छे से बनाया है, जैसे यहाँ पे बी बीटा होता है, यहाँ पे ए अल्फ़ा होता है, फिर हम जो है इस तरह से कंटीजेंसी टेबल को बनाते हैं। यहाँ ए बी होता है, यहाँ पे अल्फ़ा बी होता है। तो इस तरह से एक कंटीजेंसी, और यहाँ पे आप एन देखते होंगे तो एन को बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 0। तो एन इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आई हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ़ नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स आर 3 देन द नंबर ऑफ़ क्लासेस आर। तो अगर नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स 3 हैं तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होंगी। तो गाइज़ इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 3n। तो यहाँ पे 3 तो 3 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स कितनी है जी 3। तो 3 = 3 = 27। तो 27 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। अभी तक आपने जो है 8 में से 8 मार्क्स जो है मुझे लगता है ले लिए होंगे, क्योंकि ये एक ईजी पेपर ड्राफ्ट किया गया है। तो जैसे जैसे आगे आपके और मॉक टेस्ट आते जाएंगे उनमें मैं डिफ़िकल्टी लेवल जो है आपका बढ़ाता जाऊँगा। तो अगला क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर आर आल्सो नोन एज। तो इंडेक्स नंबर को और क्या कहा जाता है? लिटिल इंडेक्स, इकोनॉमिक इंडेक्स, वेरिएबल इंडेक्स या इकोनॉमिक बैरोमीटर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर जो है वो क्या है। तो क्या लिटिल इंडेक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक इंडेक्स बोलते हैं, वेरिएबल इंडेक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर बोलते हैं? तो राइट आंसर इसका है इकोनॉमिक बैरोमीटर। तो इंडेक्स नंबर को इकोनॉमिक बैरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो इसी के साथ आपका ये सेक्शनल टेस्ट जो है ख़त्म होता है। सभी बच्चे अपने जो हैं 10 में से कितने मार्क्स आए हैं वो आपने बताने हैं, और नेगेटिव मार्क्स को आपने माइनस करके बताना है। ये नहीं है कि आप सीधे सीधे नंबर बता दो जितने ठीक है, आपने नेगेटिव को माइनस करना है 0.25 को। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है ये आपने बताना है। क्या लेस्प्रीज मेथड सेटिस्फाई करता है, पास्चे मेथड करता है, फिशर मेथड करता है, या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो है फिशर मेथड। तो फिशर मेथड इकलौता मेथड है जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो है फॉलो सेटिस्फाई करता है। तो फिशर मेथड ही इकलौता मेथड है इसको जो सेटिस्फाई करता है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपने जो है 10 में से 10 मार्क्स भी बच्चों ने लिए होंगे, लेकिन जिसने इस पेपर में 10 में से 9 भी लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। 9 मार्क्स भी इसमें कम नहीं है। तो आई होप बहुत सारे लड़कों ने 10 में से 10 लिए होंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल इसमें नहीं रखा गया था। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आपने कितने मार्क्स जो हैं लिए हैं। बाकी अगर JKPSI और VLW की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें JKSSB स्पेशल के नाम पे। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उन मॉक टेस्ट का आप बेनिफिट जो हैं वो उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से आपके लिए जो हैं वो मॉक टेस्ट जो हैं हमारी तरफ से जो हैं फ्रेम किए गए हैं। तो आई होप आपको जो इसे समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शनल टेस्ट के साथ। कल हम जो है आपके लिए एक और सेक्शनल टेस्ट लेके आएंगे। तो कल हम आपके लिए कंप्यूटर का सेक्शनल टेस्ट जो है वो बनाएंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेक्शनल टेस्ट आपके लिए पेपर के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ज़रूर आपको डेली सेक्शनल टेस्ट इस चैनल पर मिला करेंगे। तो थैंक यू गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।